हमारे प्रदेश में इस समय नवदुर्गा का त्यौहार चल रहा है। शक्ति की प्रतीक देवी की हम पूजा करते हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय ने सांस्कृतिक अस्मिता प्रदेश की जो है उसके ऊपर आघात किया है और उन्होंने भाई और बहन के रिश्ते के ऊपर जिस तरह से बात की है, बहुत असभ्य तरीके से। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके लिए किसी संबंध का, किसी रिश्ते का कोई औचित्य नहीं है और वो उसको कोई सम्मान नहीं करते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि भाई के लिए बहन और बहन के लिए भाई की एक बहुत खास जगह होती है और इसे बताने की अलग से ज़रूरत नहीं। हम सब पारिवारिक लोग हैं, तो अगर भाई है और पिता नहीं है तो भाई बड़े अपने पिता की जगह पर होता है, अगर माँ नहीं है तो वो माँ की जगह पर होता है, अगर भाई बड़ा है तो, और वो भाई सबसे बड़ा दोस्त होता है, रक्षा करने वाला होता है। क्या कैलाश विजयवर्गीय के खानदान में कोई बहन या उनके बीच में भाई बहन का कोई रिश्ता, उसका सम्मान नहीं है? उन्होंने जो कहा है, मुझे लगता है वो भी इस समय नवदुर्गा के समय में, इसके लिए उन्हें देवी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और अगर माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो ऐसे चरित्र से, शब्दों की मर्यादा से भ्रष्ट नेता को, भारतीय जनता पार्टी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। ये हमारी मांग है। सोनम वांगचुक ने एक समय 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया था, तारीफ की थी, और आपको याद होगा कि ट्विटर पे उनके 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे उस पोस्ट के। लेकिन आगे चल के जब स्टेटहुड की जो बात थी, बीजेपी का खुद का वादा था, जब बीजेपी नहीं दे रही थी तो पिछले 2-3 सालों से वो बार बार भूख हड़ताल कर रहे थे। पैदल चल के लद्दाख से जब दिल्ली तक गए, सब कुछ शांतिपूर्ण था। और अब जब वो फिर से भूख हड़ताल पर बैठे थे, एक दिन युवा उग्र हो गए और उसके कारण सोनम वांगचुक को, जिन्होंने जिंदगी भर लद्दाख की सेवा की, जिन्हें देश विदेश के प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, उनको सरकार ने एक बार में NSA लगा दिया और उन्हें देशद्रोही कह दिया। ये सरकार देशद्रोही शब्द को एक जुमले की तरह इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये खुद जिस समय पूरा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के लिए अंग्रेजों के लिए सेना बना रहे थे। सबसे बड़ी देशद्रोही बीजेपी की जो जन्मदाता पार्टी थी और जनसंघ रहे हैं, और इसीलिए ये दूसरों को उस नाम से पुकारते हैं। ये मेरा कहना है कि बेहद शर्मनाक बात है जिस तरह से सोनम वांगचुक को अचानक से देशद्रोही कह दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। मुझे लगता है हर तानाशाह का एक दिन अंत होता है और तानाशाह उसकी तरफ खुद तेजी से दौड़ता हुआ जाता है। करूर में एक घटना घटी है, बहुत सारे लोगों को डेथ हो गई। जी देखिए, ऐसा है कि एक नई पार्टी टीवी के और एक अभिनेता वो आके एक सभा करते हैं। हमें ऐसा लगता है, मुझे खास तौर पे ऐसा लगता है, इस समय उनका किसी पार्टी से कोई तारतम्य नहीं है, कोई उनका संबंध नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में खड़ी की गई, जिस तरह से आज प्रशांत किशोर की जन स्वराज को बिहार में खड़ा किया जा रहा है, उसी तरह से तमिलनाडु में बीजेपी कभी नहीं आ सकती। तो एक तीसरा मोर्चा वहां खड़े करने की कोशिश थी। चूंकि वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी अभी नहीं है, चूंकि उसमें बहुत कम लोग हैं, तो चूंकि फिल्म अभिनेता ने बुलाया था, इतने लोग आए और वहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था। जो बेसिक इंसानियत के लहजे से हम लोग जो व्यवस्था करते हैं, लोगों के आसपास लोगों का इंतजाम करते हैं, वो कुछ नहीं था। तो इस तरह से भगदड़ मची और जो राज्य सरकार है वो उनकी सहायता कर रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह का एक तीसरा मोर्चा खड़ा करके और लोगों का ध्यान न रखते हुए इस तरह की सभा करना, और इसके ऊपर कड़ी कार्यवाही होना चाहिए। आपने एक बड़ी बात बोली, राज्य सरकार तो आपके गठबंधन में है। मैं वही कह रही हूँ, राज्य सरकार को इस पर कार्यवाही करना चाहिए, यही कहा मैंने। क्योंकि जो अभिनेता उतनी बड़ी सभा कर रहे थे, उन्होंने उसके लिए व्यवस्था नहीं करवाई थी, उनको व्यवस्था करवानी चाहिए थी। और मैं चाहती हूं कि राज्य सरकार इस मुद्दे का संज्ञान लेगी और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्यवाही भी करेगी। एक बिहार में मोदी ने महिलाओं को 10,000 दे दी है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक छवि आप लोगों के बीच में महिलाओं की बनाई है कि महिलाएं लालची होती हैं। लाडली बहना स्कीम जो थी, उसके कारण बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं जीती थी। चुनाव जीती थी वोट चोरी करके, लेकिन महिलाओं के कंधे पर इतना घृणित एक इल्जाम लगा दिया कि इन पैसों के कारण वो कर रही हैं। तो बिहार दिखाएगा उनको कि उन्होंने जिस तरह से 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं। मैं परसों ही उन जीविका दीदी से मिलकर आई हूँ और कम से कम 125 जीविका दीदियों से मैंने बात की है। उनका कहना है अगर सोना 1,10,000 रुपए तोले से ज्यादा है तो इस 10,000 से क्या वो हमारा जमीन खरीदेंगे?
तो ये बात वहाँ की महिलाओं ने कही है। मैं ऐसा मानती हूँ बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, महिलाएं समझदार हैं और बीजेपी को वहाँ मुंह की खानी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल, खेल का विरोध किया, आपकी विंग कमांडर रही हैं, पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान के मैच का सबने विरोध किया था, आज फाइनल है, उसको कैसे देख रही हैं आप? वो भी पाकिस्तान के साथ ही है। शर्मिंदा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री का बेटा उस आईसीसी का अध्यक्ष है और इन सब ने पूरे देश का नाम और सिर नीचा किया है, हमारे उन लोगों की शहादत को नीचा किया है, उसके ऊपर इन्होंने चोट की है और साथ ही वो 26 लोग जिनकी हत्याएं हुई थी उनके परिवारों को बहुत बड़ा धोखा दिया है।